सिस्टर क्या नाम है आपका? अरे सर मेरा अनीता मेरा नाम है बच्चे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सराय खास से रहना है, जलंधर मेरा जिला है। ये साथ इनकी बेटी आई है। 2 हफ्ते पहले इस बहन को हार्ट वाली जगह में अचानक ही दर्द होनी शुरू हुई थी। आप सिस्टर आप बताएं कि आपकी मदर को क्या प्रॉब्लम हुई थी, खुल के इनकी गवाही के बारे में बताएं आप। सभी को जय मसीह की। मैं आप बताना चाहती हूँ कि 1-2 हफ्ते से मम्मी के हार्ट में पेन हो रहा था और मम्मी को लगा कि शायद ऐसे ही हो रहा है, थोड़ी सी मेडिसिन खाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो लगातार पेन होता रहा। फिर एक दिन 31 जैन को इनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ और इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो और वो डॉक्टर ने, पास वाले डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन लगाए, पेन किलर लगाए और बोला कि आप इनको घर ले जाओ, रात को ये मतलब रात इनकी अच्छी निकल जाएगी और पेन नहीं होगा इनके। तो फिर मम्मी को घर पे ले गए और सुबह फिर पेन स्टार्ट हो गया। फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए, सिविल हॉस्पिटल में उनकी टेस्ट करवाए और चेक किया और उनको पता चला कि इनके राइट वेंट्रिकल आर्टरी ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास, पहले इनको वहाँ पे एडमिट कर दिया, उसके बाद बोला कि हमारे पास हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप इनको कहीं और पे ले जाओ जहाँ पे हार्ट का डॉक्टर हो। तो फिर मम्मी को वहाँ से हमने ले गए सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में, जो मकसूदा में है। वहाँ पे मम्मी को एडमिट किया गया। उन्होंने इमरजेंसी में से डायरेक्ट इनको शिफ्ट कर दिया आईसीयू में। आईसीयू में फिर मम्मी रहे, 2-3 दिन रहे और फिर मम्मी को नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन इनको ये सोच रहे थे कि मतलब मैं आईसीयू में क्यों हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार हूँ जिसकी वजह से मैं आईसीयू में आ गई हूँ। उसके बाद मम्मी 3 दिन वहाँ पे रहे। फिर डॉक्टर ने इनकी एंजियोग्राफी करी, उसमें पूरा चेक किया उन्होंने कि राइट वेंट्रिकल आर्टरी इनकी ब्लॉक है, जिसकी वजह से इनको 2 स्टंट पड़ेंगे। तो फिर इनका खर्चा भी होगा 1,75,000। तो फिर हमें एंजियोग्राफी करते हुए हमें उन्होंने 2 सेकंड का टाइम दिया कि आप 2 सेकंड में डिसाइड कर लो कि आप इनका ऑपरेट करवाना चाह रहे हो कि नहीं, स्टंट डलवाना चाह रहे हो कि नहीं। तो हमने 2 सेकंड, हमने बोला कि डॉक्टर 2 सेकंड तो बहुत कम है, हमें अपनी फैमिली के साथ डिसाइड करना है, हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास 1 लाख था, उस 75,000 रुपया हमारे पास नहीं था। मैं और सिस्टर दोनों जॉब करते हैं, मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ, वो प्रोफेसर है, तो हमारे पास इतना ही था अभी हमारे पास सेविंग। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी जल्दी डिसाइड करो, एंजियोग्राफी करते करते ही हम इनके स्टंट डाल देंगे 2। तो फिर मैंने, पता नहीं ऐसे ही मेरा शुरू से ही जीसस पे बहुत विश्वास है। मैं काफ़ी टाइम से खामरा चर्च से जुड़ी हुई हूँ। कितने तो हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे उस समय? मैंने ब्रदर तीसरे हॉस्पिटल में थे हम। और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनको एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। हाँ जी, इनको हार्ट अटैक आ चुका। 31 को जो इनके पेन हुआ था वो हार्ट अटैक ही था। तो डॉक्टर, जो पास वाले डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन लगा के भेज दिया था, उनको भी नहीं पता चला कि इनको हार्ट अटैक आ चुका है। और इसी वजह से कि हार्ट की जो वॉल्व थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। ब्लॉक हो चुकी थी, हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या बताया था कि दोबारा से क्या हो सकता है, इन्हें क्या प्रॉब्लम? डॉक्टर ने बोला कि आप इनका ऑपरेशन जल्दी करवाओ, स्टंट डलवाओ, नहीं तो इनको दोबारा भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर जितनी रिपोर्ट्स इनकी लगी है, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए, दवाइयाँ डॉक्टर सब चेंज करके देख लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हार्ट अटैक आने की वजह से अंदर से जो नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा ये इनकी सीरियस कंडीशन थी। इनको आईसीयू में रखा गया था उस समय। हाँ जी ब्रदर, इनको 3 दिन आईसीयू में रखा गया। फिर कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे, कहाँ से प्रेयर कराई, क्या हुआ, खुल के बताएं इस चीज़ के बारे में। ब्रदर जी, फिर मुझे पता चला कि मम्मा की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। मैंने मतलब सोचा, मेरे मन में तो आया, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे भी हो रहा था कि मतलब ये रिस्की ना हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2 स्टंट डलने हैं। लेकिन मैंने खुदा में शुरू से मेरा विश्वास है, जब से मैं खामरा चर्च से जुड़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो चुकी हूँ। और मैंने सब ऐसे, मेरे ब्रदर, मेरे चाचा चाची, मैं पापा, मम्मी को तो पता ही नहीं था, और मेरे ब्रदर सब कह रहे थे, सिस्टर कह रहे थे कि डलवा लेते हैं, स्टंट अरेंज हो जाएगा। मतलब हम भेज देते हैं मम्मी को स्टंट डालने के लिए और हम अरेंज कर लेंगे। तो फिर अरेंज भी हो गया। तो अरेंज होने के बाद मतलब 1.75 से भी ज़्यादा हमारे पास अरेंज हो गया मनी। तो फिर लेकिन मैंने कहा कि मुझे एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के जूम ऐप पे मम्मी की मुझे प्रेयर करवानी है, उसके बाद आपको जो करना है कर लेना। तो फिर मैं 8 तारीख को यहाँ पे खामरा चर्च में आई। तो मैंने यहाँ पे रिसेप्शन पे जाके रजिस्ट्रेशन किया। पहले तो मैंने किया था, उसके बाद
दोबारा फिर मैंने किया रिसेप्शन पे आके रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, आपको कॉल आ जाएगी। चर्च की जो वेबसाइट है ANM हॉस्पिटल हाँ जी, प्रेयर लाइन, ANM हॉस्पिटल में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया जूम ऐप पे मीटिंग के लिए। तो फिर हम लोग मम्मी को घर ले आए थे, वो भी मेरे कहने पे सब लोग ले आए कि मतलब मैंने कहा कि मम्मी को हमने शिफ्ट नहीं करना है। डॉक्टर ने बोला कि अगर आप ऑपरेट नहीं करवा रहे हो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बेड अवेलेबल और किसी को चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सेमी प्राइवेट किसी भी वार्ड में आप शिफ्ट करवा लो, लेकिन मैंने कहा शिफ्ट नहीं करना है, हमें घर पे लेके जाना है। और तो क्या हुआ उसके बाद जब आपने इनके लिए जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर करवाई, तो क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी, मैंने 9 तारीख को मम्मी के जूम मीटिंग पे अपोस्टल जी ने प्रेयर करी और उन्होंने बोला, इनका नाम लेके बोला कि अनीता बी हील्ड इन जीसस नेम। उस प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने, आप जानते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग इस तरह की सीरियस कंडीशन में हैं, उनको ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने भेजना है और जूम ऐप के ऊपर आपको जोड़ा जाता है और परमेश्वर के दास डिजिटली ले हैंड प्रेयर करते हैं। और सेम इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी, उस प्रेयर की हम वीडियो को भी देखते हैं। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए। अनीता बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। और जब आपके मदर के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ इनके जीवन में उसके बाद? ये लेटे हुए थे और एकदम से उठ गए और कह रहे कि मैं हाँ ठीक हूँ, और हम पूरे परिवार को ये पूरा विश्वास हो गया कि मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद आप दोबारा डॉक्टर के पास गए हाँ जी, चेक करवाने के लिए हाँ इनको, जी। तो 10 डॉक्टर तारीख क्या बोलते थे? हाँ जी, 9 तारीख को मम्मा का ले हैंड हुआ जूम ऐप पे और उसके बाद फिर हम 10 तारीख को नहीं गए और 11 तारीख को हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, पल्स चेक करी, हार्ट बीट चेक करी, उनका BP चेक किया, सब नॉर्मल था और उन्होंने बोला सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ECG करवा लो। और हमने ECG करवाया और उसमें बोला कि डॉक्टर ने खुद बोला कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है। हालेलुया। तारीफ करें, अब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान के ऊपर इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी जगाई के लिए अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और आपने बताया था कि पहले डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टंट डालना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं अभी डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी स्टंट की जरूरत नहीं है, पेशेंट में बहुत रिकवरी हो चुकी है, अभी इनको 20 दिन की मेडिसिन देते हैं कि मेडिसिन से ये ठीक हो जाएंगे। आप बताएं सिस्टर, आप अभी कैसे हैं? आप ठीक है अभी? आप ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु ने मैंने चंगी किया, जिस तरह मैनू चंगी किया, जिन्ने भैन भरा बीमार आ सबनू चंगिया किया प्रभु ने। तारीफ करें, चल के दिखाएं आप कलीसिया में जाएंगे। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर इनके जीवन में किया। दे तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।